बने हुए हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर, जो सुशांत केस को लेकर है, क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा एक्शन इस मामले में हुआ है। एनसीबी की टीम पहुंची है रिया चक्रवर्ती और शौविक के घर। यहां पर एनसीबी की टीम छापेमारी कर रही है और सिर्फ ये छापेमारी रिया चक्रवर्ती तक ही सीमित नहीं है। सैमुअल मिरांडा के घर भी एनसीबी की टीम ने रेड की है। एनसीबी ने शौविक को समन जारी किया है, जिसमें पूछताछ को लेकर यह समन जारी किया गया है। सूत्रों से खबर यह भी मिल रही है कि एनसीबी की टीम ने शौविक के घर से कुछ डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए हैं और इसके साथ ही सैमुअल मिरांडा को एनसीबी की टीम अपने साथ लेकर गई है। 6:40 सवेरे का यह समय जिस वक्त एनसीबी की टीम रेड के लिए पहुंची, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी, गैजेट्स जो शौविक चक्रवर्ती के हैं, उन्हें कब्जे में लिया है एनसीबी की टीम ने और सैमुअल मिरांडा को भी इस बीच एनसीबी अपने साथ लेकर गई है। 2 घंटे की पूछताछ के बाद ये कदम उठाया गया। हालांकि इसी एनसीबी ने पूछताछ के लिए शौविक चक्रवर्ती को भी समन किया है। आपको याद होगा, इससे पहले बीते दिन शौविक चक्रवर्ती से ईडी ने पूछताछ की थी और अब शौविक चक्रवर्ती पर शिकंजा एनसीबी का। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के इर्द गिर्द जो लोग थे, उनका एक ड्रग्स से जुड़ा व्हाट्सएप चैट सामने आया है, जिसमें ड्रग्स मांगी जा रही है, कहीं पर डीलिंग की बात हो रही है, कहीं पर कंजम्पशन की बात हो रही है। तो ऐसे में ये पूरा मामला एनसीबी के पास गया और उसके बाद अब ताबड़तोड़ एक्शन, लेकिन ये अब तक का सबसे बड़ा एक्शन एनसीबी की तरफ से कहा जा रहा है। तो एनसीबी की टीम ने एक तरफ रिया चक्रवर्ती के घर पे छापेमारी की तो दूसरी तरफ सैमुअल मिरांडा को कब्जे में लिया। लेकिन जिस दौरान 2 घंटे की पूछताछ हुई और फिर सैमुअल मिरांडा को लेकर एनसीबी की टीम गई, उस दौरान क्या तस्वीर थी वहां पर, देखिए। एनसीबी की टीम सैमुअल मिरांडा को लेकर जा रही है। बड़ी खबर है ये, बड़ी खबर। यहाँ पर आप देखिए कि सैमुअल मिरांडा को यहाँ से एनसीबी की टीम अब लेके जा रही है। 2 घंटे से ज्यादा यहाँ पर पूछताछ की गई थी, जहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा था और सर्च ऑपरेशन खत्म होने के बाद अब एनसीबी की टीम यहाँ से सैमुअल मिरांडा को लेके जा रही है। एनडीपीएस के एक्ट के तहत अब यहाँ से सैमुअल मिरांडा को लेके जा रही है। बहुत बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब सैमुअल मिरांडा को एनसीबी की टीम लेके जा रही है। ये बहुत ही बड़ी खबर। लगभग 2 घंटे तक लगातार यहाँ पर पूछताछ की जा रही थी और सबसे बड़ी बात अगर जो मैं आपको बताऊं कि ये एकदम सरप्राइज इन्वेस्टिगेशन था और बिल्कुल उसे पता नहीं था और अब सैमुअल मिरांडा को एनसीबी की टीम लेकर जा रही है। 2 घंटे से ज्यादा की पूछताछ के बाद आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जो बीच की सीट पे जो ब्लू टी शर्ट में जो बंदा बैठा है वही सैमुअल मिरांडा है, सुशांत सिंह राजपूत के घर का हाउस मैनेजर। 2 घंटे से ज्यादा की पूछताछ के बाद अब आखिरकार सैमुअल मिरांडा को एनसीबी की टीम लेके जाते हैं। मुंबई पुलिस के ऑफिशियल्स यहाँ पर मौजूद है, तमाम दस्तावेज के साथ। पूरे घर का सर्च ऑपरेशन किया गया था, पूरी तरीके से घर को खंगाला गया, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लिए गए। अब सैमुअल मिरांडा को यहाँ से एनसीबी की टीम लेके जाती है। देखिए बीच में जो बैठा हुआ है, जो ब्लू टी शर्ट में, वही सैमुअल मिरांडा है और आखिरकार डिटेन एक तरीके से कर दिया है, तो डिटेन किया हुआ है सैमुअल मिरांडा को। हम आगे की तरफ जाएंगे कि अब जो है सैमुअल मिरांडा को कहां पर एनसीबी की टीम लेके जाती है। ये बहुत ही कड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत मामले में सैमुअल मिरांडा को एनसीबी के ऑफिशियल्स अब लेके जा रहे हैं। 2 घंटे से ज्यादा की पूछताछ के बाद अब यहां पर एनसीबी की टीम सैमुअल मिरांडा को लेके जाते हुए। तो ये आपने उस वक्त की रिपोर्ट में देखी हमारे संवाददाता सौरभ वक्तानिया की, जिस दौरान सैमुअल मिरांडा को लेकर जा रही थी एनसीबी की टीम। लेकिन बड़ी खबर अब ये आ रही है कि शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को ड्रग पेडलर बासित और जैद के आमने सामने बिठाकर पूछताछ कराई जाएगी। आपको ये बता दें कि जैद और बासित का शौविक से कनेक्शन बताया जा रहा है। एक कॉन्वर्सेशन, बातचीत सामने आई थी और 10,000 रुपए को लेकर ये था कि जब उसने ड्रग्स खरीदा भी है। तो ये अपने आप में एक ऐसा जो घटनाक्रम है एनसीबी के सामने, उसे लेकर ये अब आमने सामने की पूछताछ होगी। अरविंद ओझा बने हुए हमारे साथ रिया चक्रवर्ती के घर से। अरविंद जी देखिए मीनाक्षी, सबसे बड़ी खबर यह है कि अभी तक 3 घंटे की सर्च ऑपरेशन के बाद घर के अंदर से जो डिजिटल डिवाइस है वो सीज किया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने। सीधी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। जो अंदर ऑफिसर मौजूद है उन्होंने आज तक को एक्सक्लूसिव जानकारी दी, इसके मुताबिक कोई मेजर सीजर नहीं हुआ है, लेकिन डिजिटल डिवाइस वो सीज किया गया है। जो शौविक का लैपटॉप है और तमाम जो डेटा है वो सीज किया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने घर के अंदर से। 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। तमाम सीनियर ऑफिशियल अभी भी अंदर मौजूद है। एक्स्ट्रा मुंबई पुलिस की फोर्स
वो बुलवाई गई है, कुछ महिला पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पर बुलवाई गई है। लेकिन अब से कुछ देर बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम जो 6:40 पर इस अपार्टमेंट में शौविक रिया के घर के अंदर दाखिल हुई थी, अभी भी अंदर मौजूद है। और जो सूत्रों के जरिए जानकारी मिली है कि डिजिटल डिवाइस वो घर के अंदर से सीज किया गया है, सभी लोगों को एग्जामिन किया गया है, शौविक को सम्मन किया गया है और शौविक ने साथ चलने की इच्छा जताई है, ऐसा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों का कहना है। सैमुअल मिरांडा को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने सम्मन किया और अपने साथ लेकर गई। सूत्र ये बता रहे हैं कि आमने सामने बिठाकर सैमुअल मिरांडा और शौविक को पूछताछ की जाएगी, कन्फ्रंट किया जाएगा, क्योंकि काफी एविडेंस है, पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ। इसके अलावा जो शौविक चक्रवर्ती है और जो सैमुअल मिरांडा है, उसकी जो दो ड्रग पैडलर है जैद और बासित, उनके सामने भी आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी, क्योंकि जैद के साथ सीधी कनेक्टिविटी शौविक की मिली है और सीडीआर में भी आया है। तो सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो गाड़ियां थी एनसीबी की जो बाहर खड़ी थी वो यहाँ पर अंदर पहुंच चुकी है और बहुत मुमकिन है कि शौविक चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम साथ लेकर जाएगी, क्योंकि उन दोनों ने जाने की इच्छा जताई है। जी बिल्कुल अरविंद, हमें रिया चक्रवर्ती के घर से यहाँ पर पूरी जानकारी दे रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को अपने पास लिया है एनसीबी ने, स्पेशली लैपटॉप। अब देखना ये होगा कि आगे का ये इन्वेस्टिगेशन कैसे बढ़ता है। शम्स ताहिर खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो डीआरडीओ गेस्ट हाउस पर मौजूद है। शम्स के पास हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये जानकारी भी जरूर दे दें कि जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम एनसीबी का दिखाई दिया है, कैसे एनसीबी पहुंची है और एक के बाद एक ये कदम कैसे उठाए गए। हालांकि यहां पर घेरे में लिया है एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती को। अब आगे ये देखना होगा कि शौविक को साथ लेकर जाती है एनसीबी की टीम या आगे का प्रोसेस क्या रहता है। लेकिन ये अब तक का सबसे बड़ा एक्शन एनसीबी की तरफ से माना जा रहा है। आपको हम बताएं, सुबह 6:40 पर रेड के लिए टीम पहुंची है और इस दौरान क्या हुआ, पहले आप इस पर नजर डालिए। देखिए 6:40 पर रिया के घर एनसीबी की टीम पहुंचती है। 7 बजे साथ ही साथ सैमुअल मिरांडा के घर पर भी छापेमारी होती है। लेकिन इस बीच ये देखिए बड़ी तस्वीर भी हमें दिखाई दे रही है, जो हमने आपको पहले भी दिखाई थी कि एनसीबी की टीम रिया चक्रवर्ती के घर पर मौजूद है। दूसरी छापेमारी हुई सैमुअल मिरांडा के घर, हालांकि उसे अपने साथ लेकर जा चुकी है एनसीबी की टीम। 2 घंटे की पूछताछ के बाद मिरांडा को अपने साथ एनसीबी की टीम लेकर गई। तो सुबह 6:40 से यह सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद अभी तक एनसीबी की तरफ से यह एक्शन जारी है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ड्रग्स पेडलर बासित को लेकर एनसीबी की टीम निकली है। ये बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। हालांकि ड्रग्स पेडलर जैद और बासित, इन्हें आमने सामने बिठाया जाएगा। शौविक और सैमुअल मिरांडा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी एनसीबी की टीम, ताकि क्रॉस वेरीफाई ये सारे स्टेटमेंट और जो डिटेल्स, जिस तरह से एनसीबी इस केस में आगे बढ़ रही है, जो एनसीबी के पास डिटेल्स हैं उन्हें क्रॉस चेक करना, वेरीफाई करना, कैसे क्या डीलिंग्स हो रही थी, कौन ड्रग्स ले रहा था, कौन बेच रहा था इस नेटवर्क में और कितने लोग शामिल हैं, सुशांत की मौत से क्या इसका कोई लेना देना है। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं इन्वेस्टिगेशन के जिस पर इस वक्त नजर बनी हुई है। और सुपर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं जब रिया चक्रवर्ती के घर पहुंची थी एनसीबी की टीम, लेकिन अब बासित जो कि एक ड्रग पेडलर है उसे साथ लेकर गई है। जैद, बासित, सैमुअल मिरांडा, शौविक चक्रवर्ती आमने सामने बैठाकर इनसे पूछताछ की जाएगी। तो आइए आपको बताते हैं आज का सबसे बड़ा एक्शन जो एनसीबी की इस कार्रवाई में सामने आया है, जिसमें आप देख रहे हैं सुबह 6:40 पर रिया चक्रवर्ती के घर पर अचानक एक सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर एनसीबी की टीम छापेमारी करती है और साइमल्टेनियसली देखिए एक टीम वहां पहुंचती है तो दूसरी टीम पहुंचती है सैमुअल मिरांडा के घर और छापेमारी होती है सैमुअल मिरांडा के यहां। सुबह 7 बजे मिरांडा के घर पर यह छापेमारी शुरू होती है। 8:30 इस समय रिया और शौविक के लैपटॉप की जांच शुरू होती है, क्योंकि आज की तारीख में आप समझ सकते हैं कि जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं यानी मोबाइल, लैपटॉप, इनमें जो डेटा सेव होता है वो इस तरह के केसेस में इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत अहम। अब देखना यह होगा कि इनसे क्या कोई वाकई जानकारी एनसीबी को मिल पाती है। 9:45 जब शौविक को एनसीबी ने समन दिया पूछताछ के लिए,
अब शौविक को भी साथ लेकर जा सकती है एनसीबी की टीम, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। और 9:20 पर एनसीबी की टीम सैमुअल मिरांडा को अपने साथ लेकर चली गई। आइए सीधे चलते हैं, इस वक्त रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर अरविंद ओझा मौजूद हैं। अरविंद, वहां पर क्या खबरें सामने आ रही है? लैपटॉप सीज किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिए गए हैं, लेकिन कोई और हलचल इस वक्त दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, देखिए ऐसी जानकारी मिली है कि एनसीबी की टीम किसी वक्त बाहर आ सकती है। शौविक चक्रवर्ती को भी को लेकर बाहर आ जा सकता है। और ये जो केपीएस मल्होत्रा की गाड़ी है वो आप दिखाई दे रहे हैं। जो एनसीबी के जो अफसर है वो धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं। जो तमाम गाड़ियां हैं वो पीछे की तरफ चली गई है, बैक साइड पर चली गई हैं। और किसी भी वक्त जो एनसीबी की टीम है वो बाहर आ सकती है। शौविक चक्रवर्ती को एनसीबी की टीम बाहर लेकर जाएगी। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं। और किसी भी वक्त एनसीबी की टीम जो है बाहर आ सकती है। इस पूरी सोसाइटी में 6:40 से ही हलचल है जब से टीम आई है। और ये देखिए, ये तस्वीरें हलचल है। आपको बता दूं कि मुंबई पुलिस की जो महिला पुलिसकर्मी है उनको भी अंदर बुलाया गया है एहतियात के तौर पर। और अब हलचल यहाँ पर तेज हो चुकी है। तकरीबन 3.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब लगातार सर्च ऑपरेशन घर के अंदर चल रहा है। जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि डिजिटल डिवाइस सीज किया गया, कोई मेजर सीजर नहीं है। ये देखिए, अब ये धीरे धीरे जो हटाने की गाड़ी, देखिए आप देख पा रहे हैं, एक जो ये गाड़ी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, वो बाहर की तरफ आती हुई और बाकायदा सुरक्षा जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है वो भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा मुंबई पुलिस कर्मी है वो दिखाई दे रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो, गाड़ियां बाहर निकल सके। तो ये एक एक करके गाड़ी और जो मुंबई के पुलिसकर्मी और तमाम मीडिया कर्मियों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो कार आप देख पा रहे हैं, ये समीर वानखेड़े की कार है जो सबसे पहले यहाँ पर आई थी। अब ये गाड़ी, दूसरी गाड़ी आप देख पा रहे हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की 3 से 4 गाड़ियां हैं, धीरे धीरे मूवमेंट कर रही हैं। किसी भी वक्त नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, तो ये सर्च ऑपरेशन एक तरीके से कहें तो पूरा हो चुका है। और ये गाड़ी, इस गाड़ी में आप देख पा रहे हैं जो समीर वानखेड़े हैं वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो आईआरएस ऑफिसर है वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ये टीम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। जो शौविक है, शौविक को लेकर यहाँ पर आप देख रहे हैं। शौविक को खोलोगे, जो शौविक चक्रवर्ती है इसको लेकर टीम यहाँ से जा रही है। शौविक चक्रवर्ती को यहाँ पर लेकर जा रही है। शौविक को टीम यहाँ पर लेकर जा रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम। और तमाम जो अफसर है, सर्च ऑपरेशन पूरा हुआ। शौविक चक्रवर्ती को जो टीम है वो हिरासत में लेकर गई। यहाँ पर केपीएस मल्होत्रा है, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर संजय 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 प्लीज संजय 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 हमारे साथ केपीएस मल्होत्रा एक्सक्लूसिव आज तक इंडिया टुडे पर। सर क्या सीज हुआ है? Only the phones, only the digital evidences have been seized. No NDPS seizure, and rest summons have been issued to Shovik and to Miranda. Rest investigations are under. To both of them. आज तक पर केपीएस मल्होत्रा ने बात किया और इन्होंने बताया कि पूछताछ होगी। शौविक चक्रवर्ती को जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है वहां पर लेकर गई है। और काफिला दिखाना चाहता हूं, बाकायदा सुरक्षा के चाक चौबंद यहाँ पर इंतजाम किए गए थे। और सर्च ऑपरेशन जो 3.5 घंटे तक चला था वो अब लगभग पूरा हो चुका है। शौविक चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम यहाँ से लेकर जा चुकी है। ये अपार्टमेंट था शौविक चक्रवर्ती और रिया का घर, जहाँ पर 6:40 पर एनसीबी की टीम पहुंची थी। इस अपार्टमेंट में अब यहाँ से एनसीबी की टीम निकल चुकी है शौविक चक्रवर्ती को लेकर। अब आगे की पूछताछ एनसीबी में की जाएगी। हम एक बार फिर आपको ले चलते हैं उसी जगह पर जहाँ पर छापेमारी चल रही थी। और देख पा रहे हैं आप जो बाकायदा मुंबई पुलिस की फोर्स यहाँ पर बुलाई गई थी और 3.5 घंटे तक यहाँ पर हो गया
तो ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे थे कि आखिरकार अब शौविक को भी हिरासत में ले लिया है एनसीबी की टीम ने। और आज तक के कैमरे पर एनसीबी की टीम से ऑफिसर ने एक्सक्लूसिव बात में ये कहा कि कोई बड़ा सीजर तो यहां से नहीं हुआ। हालांकि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं यानी मोबाइल फोन और लैपटॉप उन्हें जरूर लिया गया है, लेकिन 3 घंटे से ऊपर ये छापेमारी चली है। एक सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर आज सुबह की शुरुआत हुई जब एनसीबी की टीम अचानक बिना किसी सूचना के पहुंची है 6:40 पर रिया चक्रवर्ती के घर पर और 7 बजे सैमुअल मिरांडा के घर पर। और उसके बाद ये छापेमारी हुई। सैमुअल मिरांडा को भी हिरासत में लिया 2 घंटे की पूछताछ के बाद और शौविक चक्रवर्ती को भी समन जो है वो रिलीज किया गया। और उसके बाद शौविक चक्रवर्ती को अपने साथ लेकर चली गई है एनसीबी की टीम। 3 घंटे के बाद आखिरकार ये छापेमारी खत्म हुई है रिया चक्रवर्ती के घर पर, लेकिन ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एक के बाद एक जो चेहरे सामने आए हैं उनके बीच में आपस में लिंक स्थापित करना, ये बातचीत जो हो रही थी ड्रग्स खरीदने के सिलसिले में थी, कंजम्पशन के सिलसिले में थी, डीलिंग्स थी, कहां से ये ड्रग्स आ रहा था, किन किन को सप्लाई किया जा रहा था, सुशांत की मौत को लेकर इस ड्रग्स कनेक्शन से क्या जोड़ तोड़ हो सकता है। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो एनसीबी के रडार पर इस वक्त हैं। अरविंद ओझा लगातार हर बड़ी खबर एक्सक्लूसिव सबसे पहले आज तक पर दे रहे हैं। अरविंद, ये बताइए एक बार जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं, आज सुबह से लेकर अब तक जब ये छापेमारी हुई, जो डेप्यूटी डायरेक्टर हैं एनसीबी के मिस्टर मल्होत्रा वो यहां पर पहुंचे थे, उनके साथ जो ऑफिसर्स की टीम थी कितने लोग और थे, कैसे ये सर्च ऑपरेशन हुआ? अमूमन जब ये सर्च ऑपरेशन होते हैं क्या प्रोसीजर रहता है? के गाड़ी किया है, भेजा है। अरविंद, आप सुन पा रहे हैं? फोन कट, ईयरफोन। चलिए अरविंद से हम फिर संपर्क करेंगे, लेकिन इस बीच आपको हम ये बता दें कि हालांकि कोई मेजर सीजर यहां से नहीं हुआ है, कोई बहुत बड़ी चीज यहां से प्राप्त नहीं हुई है एनसीबी की टीम को, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है वो अपने कब्जे में लिए हैं एनसीबी की टीम ने और शौविक चक्रवर्ती को अपने साथ लेकर एनसीबी की टीम चली गई है। दूसरी टीम जो सैमुअल मिरांडा के घर पर थी वो भी सैमुअल मिरांडा को हिरासत में ले चुकी है। अब आगे का कदम क्या होगा? दरअसल जैद, बासित, ये ड्रग पेडलर हैं दोनों, इनको आमने सामने बिठाया जाएगा। इस बातचीत में जो लोग और शामिल थे यानी सैमुअल मिरांडा, शौविक चक्रवर्ती, इन सब की आमने सामने की बातचीत कराई जाएगी, सवाल जवाब होंगे। हमारे साथ शम्स ताहिर खान इस वक्त मौजूद है डीआरडीओ गेस्ट हाउस पर। शम्स, देखिए ये आज के दिन का सबसे बड़ा एक्शन है या इसे अब तक का सबसे बड़ा एक्शन भी कहा जा सकता है जब इस तरह की रेड सीधे घर पर होती है। लेकिन एक सवाल जो मेरे जहन में बार बार आ रहा है वो ये कि जब रिया चक्रवर्ती के पास सुशांत सिंह राजपूत का मोबाइल फोन है, उसमें डेटा डिलीट हो जाता है, खुद रिया चक्रवर्ती अपने मोबाइल के मैसेजेस डिलीट कर देती हैं, उन्हें वापस रिट्रीव किया जाता है, ऐसे में इस छापेमारी का इतने समय बाद क्या मतलब है? देखिए यहाँ पे 2 चीजें, कल रात को एनसीबी ने बड़े ही गुप्त तरीके से ये पूरी प्लान किया कि सुबह सुबह सर्च ऑपरेशन करना है और देर रात में ये पूरी प्लानिंग हुई थी कि एक साथ सैमुअल मिरांडा और खासतौर पर शौविक चक्रवर्ती। एक चीज और क्लियर कर दूं कि आज जो एनसीबी की पूरा ये जो सर्च ऑपरेशन था इसमें रिया नहीं थी, इसमें पूरा फोकस था शौविक और इसीलिए सिर्फ शौविक को समन दिया गया और सैमुअल मिरांडा को दिया गया। सर्च ऑपरेशन का मतलब और मकसद ये था कि जो अब तक 2 ड्रग पेडलर जाहिद और बासित मिले हैं, जायद और बासित, उन्होंने जो कुछ बताया उसके जरिए एक उम्मीद थी कि शायद इस घर से कोई ऐसा सबूत मिले जो एनसीबी के काम आए और इनकी गिरफ्तारी तक बात पहुंचाई जा सके, इसीलिए दोनों पहुंचे। लेकिन एनसीबी के जो हमारे सूत्र हैं उनके हिसाब से सैमुअल के भी घर से और शौविक के भी घर से कोई ऐसी चीज नहीं मिली। हाँ, मोबाइल इन्होंने लिए हैं, लैपटॉप लिए हैं जिसमें पुराने डेटा है, बातचीत है, ये सारी चीजें ली गई हैं। अब इन दोनों को सम्मन दिया गया, हालांकि सम्मन देने के बाद दोनों को एनसीबी कहा गया था पहुंचने के लिए, लेकिन मीडिया का जमावड़ा शौविक के घर के बाहर भी और सैमुअल के घर के बाहर भी, तो वहां पे ये लगा कि इनको साथ ही ले जाना चाहिए, तो सम्मन देने के बाद इसीलिए साथ ले जाया गया। अब एनसीबी में शाम तक पूछताछ होगी, लेकिन एक आपको बात बताऊं मीनाक्षी कि ये पूछताछ आज की इन दोनों के लिए बहुत अहम है। अगर एनसीबी को कोई ऐसा पुख्ता सबूत मिलता है जो ड्रग ट्रांसपोर्टेशन या ड्रग्स की बिक्री को लेकर इनके साथ तार जुड़ते हैं, तो शायद एनसीबी शाम तक इन दोनों की गिरफ्तारी का भी ऐलान कर सकती है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि ये जो पूछताछ होगी इसमें ये क्या बताते हैं और जो दोनों ड्रग पेडलर है उनके आमने सामने बैठकर जो पूछताछ होगी उसमें वो दोनों क्या बताते हैं और दोनों में से कोई सबूत मिलता है कि नहीं। अगर ऐसा होता है तो बहुत मुमकिन है, कुछ धाराएं ऐसी है एनडीपीएस एक्ट में जिसमें ड्रग्स बेचने और ड्रग्स
को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो आज सबकी नजर यही होगी कि एनसीबी के दफ्तर के बाहर सम्मन देकर बुला लिया गया, अभी तक न ये हिरासत में है न गिरफ्तारी हुई, ये भी बड़ा क्लियर है। लेकिन वहां जाने के बाद क्या एनसीबी इस बात का ऐलान करती है कि शाम को पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया जाए या फिर हिरासत में ले लेती है? तो आज की शाम बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर शौविक चक्रवर्ती के लिए और इनके लिए। दूसरी एक बड़ी खबर और भी है, वो ये है कि न सिर्फ एनसीबी, शौविक और इन दोनों, बल्कि श्रुति मोदी, रिया चक्रवर्ती, इसके अलावा जो नीरज है, इन लोगों से भी पूछताछ करेगी बाकायदा इस सिलसिले में ड्रग्स के पूरे चेन को लेकर। श्रुति मोदी का नाम आ रहा है, एनसीबी ने कहा कि वो अभी उनके पास मौका है, वो पूछताछ करेंगे। रिया चक्रवर्ती से अलग पूछताछ होगी। आज की पूरी जो सर्च ऑपरेशन और ये सारी चीजें हैं, ये सिर्फ शौविक के लिए थी, मतलब रिया के भाई के लिए। अभी रिया का नंबर आना बाकी है। रिया और उनके माँ बाप अभी सीबीआई के पास लगातार जा रहे हैं, ईडी के पास जा रहे हैं। अब पहली बार ऐसा होगा जब शौविक के बाद रिया से भी पूछताछ करेगी, क्योंकि शौविक की जितनी भी बातचीत है या ड्रग्स को लेकर जितनी भी खरीद फरोख्त की बात हो रही है, उसमें रिया हर एक के साथ चैट में मौजूद है, चाहे वो श्रुति मोदी हो, चाहे वो सैमुअल हो, चाहे वो शौविक हो। इसलिए रिया और श्रुति मोदी ये दोनों एक अहम कड़ी है जिनसे अभी पूछताछ होगी। लेकिन आज नजर शाम पे होगी कि पूछताछ के बाद शौविक घर लौटता है या फिर एनसीबी कुछ और ऐलान करती है। जी शम्स, एक बात और बताइए, जब ये रेड हुई है रिया चक्रवर्ती के घर पर, तो वहां पर एनसीबी के डेप्यूटी डायरेक्टर मिस्टर मल्होत्रा भी शामिल थे। उनके वहां शामिल होने का क्या अर्थ है? और मैं चाहती हूं कि आप थोड़ा सा उनके प्रोफाइल के बारे में भी हमें बताएं, क्योंकि एक धाकड़ ऑफिसर माने जाते हैं और बीते कुछ वक्त में बड़ी सीजिंग्स उन्होंने ड्रग्स को लेकर की हैं। देखिए, जिस दिन से दिल्ली से यहाँ एनसीबी की टीम आई है, जो डायरेक्टर हैं राकेश अस्थाना, उन्होंने बाकायदा ये केस दिया मल्होत्रा साहब को और वो यहाँ पर लीड कर रहे हैं। लेकिन ये बात उनके, चूंकि नारकोटिक्स को लेकर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनके लिए मल्होत्रा साहब जाने जाते हैं, लेकिन साथ में एक दूसरे अफसर को उनके आने के 4-5 दिनों के बाद जो समीर वानखेड़े हैं, डीआरआई में थे पहले, हालांकि 6 महीने से उनकी पोस्टिंग रुकी हुई थी, लेकिन अब उसको भेजा गया खास तौर पर इस केस के सिलसिले में, इसलिए कि मुंबई में समीर वानखेड़े को ड्रग्स के सिंडिकेट के बारे में काफी काम किया और काफी जानकारी है। उनके बारे में मशहूर है कि फिल्म इंडस्ट्री से और फिल्मों से उनका बड़ा अच्छा रिश्ता कभी नहीं रहा, और फिल्म इंडस्ट्री में जो ड्रग्स से जुड़े हुए लोग हैं उनके नाम से ही घबराते हैं। तो जैसे ही समीर वानखेड़े की भी एंट्री इसमें होती है, ये बात सिर्फ सुशांत की मौत तक ड्रग्स का नहीं है, बल्कि अब बॉलीवुड में भी खलबली मच गई है कि समीर वानखेड़े के तार वहां तक पहुंचते हैं कि नहीं, क्योंकि पूरे बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर एक खुला सच है कि इस्तेमाल होता है, बेचा जाता है, बड़े बड़े नाम इसमें शामिल आते हैं, कई बार रेड हुई, कई सितारे पकड़े गए। तो समीर वानखेड़े की एंट्री, इन दोनों लोगों के एंट्री से थोड़ा सा बॉलीवुड भी घबराया हुआ कि पता नहीं कौन पेडलर और कौन कब ड्रग माफिया किसका नाम ले ले। तो इसीलिए ये सारी जो जांच है, और ये दो सीनियर अफसर हैं, चूंकि मामला हाई प्रोफाइल है, केस बड़ा है और बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक आप वैसे कायदे से देखें तो बासित और जो जैद हैं, ये दोनों बहुत बड़े ड्रग सप्लायर नहीं है, ये बहुत बड़े ड्रग के दुनिया में नाम नहीं है। ये पेडलर है जो छोटी छोटी जगहों पर ड्रग सप्लाई करते हैं। बड़ी मछलियों का पकड़ा जाना अभी बाकी है। जो शौविक या रिया या श्रुति मोदी ड्रग्स मंगाते थे, बीच में आपके बासित है, जैद है, सारे लोग हैं, लेकिन इनके पीछे कौन है, ये जो बड़े बड़े नाम हैं, वो कब सामने आएंगे, इस पे हर एक की नजर है। और यही वजह है कि एक खलबली मची हुई है कि एनसीबी पता नहीं इस तार को कहां तक ले जाती है, और इससे बॉलीवुड भी घबराई हुई है। मीनाक्षी, बिल्कुल, और ये देखिए, ये आने वाले कई दिनों तक ये बॉलीवुड और ऐसी हस्तियां जो अभी तक पर्दे के सामने या जिनके नाम नहीं है, जरूर उनको भी हॉन्ट करेगा। लेकिन इस वक्त जो सीबीआई की कम से कम प्राथमिकता में है, वो ये कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे का सच क्या है वो सामने लाना, और उसी को लेकर अलग अलग किरदारों से अलग अलग पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एनसीबी की कार्रवाई भी ड्रग्स मामले को लेकर चल रही है, और ये आज के दिन का सबसे बड़ा एक्शन, हम बार बार कह रहे हैं, एनसीबी की तरफ से हुआ है। हालांकि शम्स इस बात का जिक्र कर रहे थे कि शाम तक ही क्लियर हो पाएगा कि इनके खिलाफ अगर कोई सबूत मिलता है, यानी शौविक और मिरांडा के खिलाफ, तो गिरफ्तारी तक मुमकिन है, लेकिन इंतजार करना होगा उसके लिए आज शाम तक का। अरविंद, हमें सुबह से ही, सबसे पहले अरविंद देखिए, आपने खबर दी थी 6:40 पर जब एनसीबी की टीम वहां पर छापेमारी के लिए पहुंची थी। 6:40 से इस वक्त हो रहा है 10:31। इस टाइम को आपको कंक्लूड करना हो अरविंद, क्योंकि आपने ये पूरा प्रोसेस देखा वहां पर, क्या इसके बारे में आप जानकारी देंगे? हमने भी तो ठीक देखा जी। देखिए, 6:40 पर आज तक की टीम यहां पर मौजूद थी। एनसीबी की टीम यहां पर आई, 8 सदस्यीय टीम थी, 3 गाड़ियों में। तस्वीरें हम सीधे आपको दिखाते हैं। ये वो सोसाइटी है जहां पर चक्रवर्ती परिवार रहता है। 6:40 पर एनसीबी की टीम आई थी, सर्च ऑपरेशन चला, तकरीबन 3.5 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चला। एनसीबी के सूत्रों ने बताया कि पूरा परिवार जांच में सहयोग कर रहा था। एनसीबी की टीम ने घर में सर्च किया, नीचे बिल्डिंग में शौविक की कार थी,
कार की तलाशी ली गई। जो एनसीबी के सूत्र हैं और खुद केपीएस मल्होत्रा ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये कहा कि कोई मेजर सीजर नहीं है, डिजिटल डिवाइस है वो सीज किया गया है। शोभिक चक्रवर्ती को यहीं पर सम्मन किया गया, उसने साथ जाने की इच्छा जताई, चूंकि बड़े पैमाने पर मीडिया यहां पर थी। शोभिक चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम अपने साथ लेकर गई है। उधर सैमुअल मिरांडा के घर पर भी सर्च ऑपरेशन चला था, उसको भी लेकर गई है। अब दोनों से पूछताछ होगी और पूछताछ यूं ही नहीं होगी, जो एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं वो सामने रखे जाएंगे। जो ड्रग पैडलर जैद और बासित गिरफ्तार हुए हैं उन्हें सामने बिठाया जाएगा। सभी को बिठाकर आमने सामने एक एक करके भी पूछताछ होगी, आमने सामने भी पूछताछ होगी। लेकिन ये अब तक का सुशांत की मौत के बाद किसी भी एजेंसी का ये अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है, क्योंकि सीबीआई लगातार सम्मन करके लोगों को पूछताछ के लिए बुला रही है, ईडी फाइनेंशियल एंगल पर जांच करिए लोगों को सम्मन करके बुला रही है। लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक तरीके से कहे तो सबको चौंकाया। लोगों को ये लग रहा था कि एनसीबी भी बाकी एजेंसियों की तरह सम्मन करके लोगों को पूछताछ के लिए बुलाएगी, लेकिन एनसीबी के सीनियर अफसर ने आज तक को एक्सक्लूसिव जानकारी दी। उनका कहना था कि ये तमाम चैट्स मीडिया में सामने आ चुके हैं, अगर हम उन सभी लोगों को सामने बुलाते हैं तो वो सीधा मुकर जाएंगे, मेडिकल जांच भी कराते हैं तो उसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। तो ऐसे में दूसरी लाइन की तरफ एनसीबी की टीम पहुंची, उन ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया गया जो शोभिक और इस पूरे सर्कल से जुड़े हुए थे, उनका स्टेटमेंट लिया गया। उसके बाद चौंकाते हुए 6:40 पर ये वो बिल्डिंग है, आपको दिखाना चाहूंगा। इस बिल्डिंग में जहां चक्रवर्ती परिवार रहता है, यहां पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने छापा मारा और साथ ही साथ सेम टाइम पर सैमुअल मिरांडा के घर पर छापेमारी हुई। सैमुअल मिरांडा को भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम अपने साथ लेकर गई। घर में 3.5 घंटे की छापेमारी के दौरान सिर्फ डिजिटल डिवाइस बरामद हुआ है, कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है। लेकिन एनसीबी का कहना है कि उनके पास काफी एविडेंस है जिसके आधार पर केस चलाएंगे। ठीक है अरविंद, आपके पास लौटेंगे। शम्स, मैं चाहूंगी कुछ डॉट्स को आप कनेक्ट करके एक एनालिसिस हमको दें। जिस तरह से ये पूरा इन्वेस्टिगेशन अब तक आगे बढ़ा है, आज तक को ही सीबीआई के सोर्सेज ने ये जानकारी दी है कि अभी तक हत्या के कोई सबूत नहीं मिले हैं उन्हें। आत्महत्या के एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। लेकिन ये ड्रग्स जिस तरह से उभर कर आया है इस पूरे केस में, रिया चक्रवर्ती ने भी आज तक पर यह कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे। ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत का रिया के हवाले से जो बयान सामने आया है, वो एनसीबी किस तरह से उसे इन्वेस्टिगेट करेगी? सीबीआई के लिए इन स्टेटमेंट्स के क्या मायने होंगे? देखिए, यहाँ पे पूरा जो ड्रग्स का मामला है उसमें जो असली जांच करनी है, चाहे वो एनसीबी हो या सीबीआई, और ये सुशांत की मौत से बड़ा इसका गहरा एक रिश्ता बनेगा कि किस तरीके से ये केस आगे जाता है। वो ये है कि ये पूरा ड्रग्स, रिया चक्रवर्ती अब तक जो कह रही हैं और शोभिक चक्रवर्ती के जो सारे बयान हैं, जो श्रुति मोदी के हैं, इन लोगों के जो वकील के जरिए और जो पुलिस को बयान दिए गए हैं, उसमें यह है कि ये सारे ड्रग्स जो है वो सुशांत के लिए लिए जाते थे। अब सुशांत चूंकि इस दुनिया में है नहीं, वो अपनी सफाई दे नहीं सकते हैं, तो अब क्या है कि आपको बाकी एविडेंस के जरिए साबित करना पड़ेगा कि ये सुशांत के नाम पर ड्रग्स कोई और ले रहा था और ये अपने आप को बचाने की क्या कोशिश कर रहे हैं, और बात सिर्फ ड्रग्स खरीदने की है या ड्रग्स बेचने की है। तो उसमें जितने अब तक व्हाट्सएप चैट्स आए, वो चैट्स भी दो तरह के हैं। एक है जिसमें ड्रग्स खरीदने की बात हो रही है, और एक हो रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि उसके लिए ड्रग्स चाहिए। तो यहाँ पे इस जो तीसरा कैरेक्टर है वो कौन है? वो वाकई सुशांत है या सुशांत के नाम पे फिर ये लोग झूठ बोल रहे हैं? इन चीजों की जानकारी एक तो पहले लेनी है, ये सीबीआई ले रही है, सीबीआई के लिए। एनसीबी के लिए जानना जरूरी है कि ये जो पूरा ड्रग्स का चेन है ये क्या है। क्या शोभिक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती, श्रुति मोदी, सैमुअल मिरांडा, ये लोग ड्रग्स सिर्फ खरीदते थे इस्तेमाल के लिए, चाहे वो किसी के भी इस्तेमाल के लिए हो, या फिर ये ड्रग्स बेचने के धंधे में भी शामिल है? और इनमें से है तो वो कौन शख्स है? सैमुअल मिरांडा है या फिर शोभिक चक्रवर्ती है? क्योंकि श्रुति मोदी और रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स बेचने के अभी तक कोई एविडेंस और सबूत नहीं मिले, लेकिन कुछ चैट्स ऐसे हैं जो शोभिक के ऊपर शक डालते हैं। वो शक इसलिए डालते हैं कि वो एक तरफ से ड्रग्स, उसको जो भी कहता है वो कहता है आप ड्रग्स लाओ, तो वो जो लाता है वो किससे लाता है और क्या वो किसी और को भी देता है? सिर्फ रिया या रिया के घर वालों या फिर सुशांत के घर वालों या सुशांत के लिए, या फिर बाकी पार्टियों के लिए भी? ये लिंक एस्टैब्लिश करना सबसे जरूरी है। और इसी में जो सबसे ज्यादा शक है वो शोभिक पर है कि क्या वो सिर्फ ड्रग्स खरीदता था दूसरों के लिए या वाकई ड्रग्स आगे भी बेचता था। अगर बेचता था तो फिर शोभिक के लिए बहुत परेशानी होगी, और इसके लिए आज शाम तक का भी इंतजार करना पड़ेगा तस्वीर साफ हो। लेकिन आइए अब आपको सुनवाते हैं एनसीबी के ऑफिसर का आज तक के कैमरे पर जवाब, जब वो शोभिक चक्रवर्ती को लेकर बाहर निकले।
हमारे साथ केपीएस मल्होत्रा है, एक्सक्लूसिव आज तक इंडिया टुडे पर। सर क्या सीज हुआ है? क्या सीज हुआ है? only the phones, only the digital evidences have been seized. No NDPS seizure, and rest summons have been issued to Shovik and to Miranda. Rest investigations are under. क्या Thank you. पूछताछ होगी? To both of them. आज तक पर केपीएस मल्होत्रा ने बात किया और उन्होंने बताया कि पूछताछ होगी। शोभिक चक्रवर्ती को जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है वहां पर लेकर गई है और काफिला दिखाना चाहता हूं। बाकायदा सुरक्षा के चाक चौबंद यहां पर इंतजाम किए गए थे और सर्च ऑपरेशन जो 3.5 घंटे तक चला था वो अब लगभग पूरा हो चुका है। शोभिक चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम यहां से लेकर जा चुकी है। ये अपार्टमेंट था शोभिक चक्रवर्ती और रिया का घर, जहां पर 6:40 पर एनसीबी की टीम पहुंची थी। इस अपार्टमेंट में अब यहां से एनसीबी की टीम निकल चुकी है शोभिक चक्रवर्ती को लेकर। अब आगे की पूछताछ एनसीबी में की जाएगी। तो अरविंद ओझा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देख रहे थे, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि एनसीबी ने एक बड़ा एक्शन किया जिसके मद्देनजर सैमुअल मिरांडा और शोभिक चक्रवर्ती को अपने साथ लेकर गई है एनसीबी की टीम। हालांकि हिरासत है या गिरफ्तारी ये अभी क्लियर नहीं है। शाम तक इस पर तस्वीर और साफ हो पाएगी, लेकिन आमने सामने बैठाकर पूछताछ मुमकिन है। और आज सुबह 6:40 पर एनसीबी का ये छापा शुरू हुआ और ये रेड अपने आप में एक सरप्राइज के तौर पर आई। किसी को इस बात की दूर दूर तक जानकारी नहीं थी और अचानक 6:40 पर रिया चक्रवर्ती के घर पर पहुंची पहले एनसीबी की टीम और 7 बजे दूसरी टीम पहुंची सैमुअल मिरांडा के घर पर। इसके बाद करीब 3 घंटे तक ये छापेमारी वहां पर चली है। हालांकि कोई बड़ा मेजर सीजर तो यहां से नहीं हुआ है, कोई बरामदगी तो नहीं हुई। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, गैजेट्स शोभिक चक्रवर्ती के अपने पास, अपने कब्जे में लिए हैं एनसीबी ने। अब यहाँ पर एक बहुत अहम डिटेल जो शमशाइर खान भी हमें दे रहे थे कि ये जो पूरा आज की छापेमारी और पूछताछ है ये फोकस कर रही है सिर्फ शोभिक चक्रवर्ती पर। यानी शोभिक चक्रवर्ती की किससे क्या बात हुई, ड्रग्स पेडलर्स से उनके किस तरह के कॉन्वर्सेशन हुए, किससे उन्होंने क्या खरीदा, कहां पहुंचाया, खुद कंज्यूम कर रहे थे या नहीं, ये सब कुछ शोभिक चक्रवर्ती की भूमिका के इर्द गिर्द है। रिया चक्रवर्ती का नंबर आगे आने वाले दिनों में आ सकता है क्योंकि रिया भी इस बातचीत में शामिल थी, लेकिन आज का दिन सिर्फ और सिर्फ शोभिक के इर्द गिर्द ये जांच और पूछताछ एनसीबी की रही है। एनसीबी की टीम लेकर चली गई है शोभिक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को। इसके अलावा जैद और बासित को भी हिरासत में लिया गया है जिनसे आमने सामने की पूछताछ होगी। मुस्तफा लगातार उस टीम को फॉलो कर रहे हैं एनसीबी की जो शोभिक चक्रवर्ती को अपने साथ लेकर गई है। मुस्तफा, क्या लेटेस्ट अपडेट है, कहां तक अभी ये काफिला पहुंचा है और एनसीबी की टीम कहां लेकर जा रही है शोभिक चक्रवर्ती को? जी बिल्कुल, शोभिक चक्रवर्ती को एनसीबी का जो ऑफिस है मुंबई में वहां पर लेके जाया जा रहा है। बांद्रा के तरफ ये काफिला जो है वो इस वक्त पहुंचा हुआ है और आप कह सकते हैं कि जो 4 लोग इस वक्त एनसीबी के ऑफिस में उनके साथ कोलैबोरेशन करने के लिए आज आमने सामने बिठाकर इन्वेस्टिगेशन की जानी है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज आप देखेंगे कि पहले सर्च ऑपरेशन, उसके बाद डिटेंशन के सैमुअल मिरांडा और शोभिक चक्रवर्ती के साथ क्या करना है। बात यह है कि क्या किसी तरीके का जो क्लू है वो ऑलरेडी एनसीबी को मिल चुका है, क्या एनसीबी ने अपनी रूल बुक को रेफर कर ये देखा है कि किसी तरह से जो 2017 में भी ड्रग्स लिए गए थे या चैट पे अगर सिर्फ 10 की बातें होती हैं तो वो क्रिमिनल साबित कैसे हो पाती हैं। ये सारी स्टडी और होमवर्क एनसीबी को करनी है और आज के दिन में बड़ी पूछताछ सैमुअल मिरांडा और शोभिक चक्रवर्ती के साथ हो सकती है। दूसरी एक इम्पोर्टेंट अहम बात यह है कि शोभिक चक्रवर्ती जरूर आज के जो अहम किरदार है, लेकिन कल ये कोई और हो सकता है। शोभिक से जो जांच की जाएगी, सैमुअल से जो जांच की जाएगी, उसमें कोई और भी बड़े बड़े नाम सामने आ सकते हैं इस केस से जुड़े हुए। ये चीज भी बड़ी देखने वाली होगी। बिल्कुल, और ये काफिला आगे बढ़ता हुआ है। एनसीबी का बांद्रा स्ट्रीट जो ऑफिस है वहां पर इनको अभी ले जाया जा रहा है और इसके बाद आज शाम तक ये साफ हो पाएगा कि एनसीबी को इनके खिलाफ क्या कोई बड़ा सबूत मिलता है जिसके बाद गिरफ्तारी तक शोभिक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा की मुमकिन है। हालांकि अभी अपनी साथ लेकर ये टीम गई है। समन इशू किया गया था पूछताछ के लिए। 3 घंटे तक घर पर जो है बरामद छापेमारी हुई। हालांकि कुछ बड़ा या कुछ मेजर वहां से बरामद नहीं हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कब्जे में लिया गया है। सुशांत केस में जांच का सिरा इन दिनों ड्रग्स से जुड़ गया है और इसमें कंगना भी कूद पड़ी है। बॉलीवुड की इस क्वीन ने रणबीर कपूर से लेकर रणवीर सिंह तक बड़े सितारों को चुनौती दी है कि वो अपना डोप टेस्ट कराएं। इतना ही नहीं, वो एनसीबी की मदद करके बॉलीवुड की ड्रग्स वाली गंदगी को दूर करने का भी दम भर रही हैं।
yes, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना और हाँ वो काफ़ी रेगुलरली पीते थे, मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे ज़रा सा पहले से उन्होंने शुरू किया था ये। आज तक पर एक हफ्ता पहले ही जब सुशांत मामले में मुख्य आरोपी उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने इतना बड़ा धमाका किया, तो इसके साथ ही बॉलीवुड के ड्रग्स रैकेट की सारी परतें उधरती चली गईं। 10 से 12 सिगरेट्स और फिर मैंने देखा जैसे कभी पेरेंट्स हो साथ में तो मैं उनके सामने तो कभी नहीं पी, मगर एकदम से बौखला जाना या एकदम से पीना ही है तो कुछ ना कुछ ऐसा प्लॉटिंग प्लानिंग करके खिड़कियों से कूद के कुछ भी ऐसा लगा जैसे किसी चीज ने गुलाम बना लिया हो। रिया के भाई शौविक के ड्रग पेडलर्स से संबंध, रिया का ड्रग रैकेट और ड्रग्स के लिए व्हाट्सएप चैट का सामने आना, पैडलर्स की धड़ाधड़ गिरफ्तारियां होना बता रहा है कि इस केस की कड़ियां ड्रग्स रैकेट से किस कदर जुड़ी हैं। पार्टी होना एक कॉमन है फिल्म लाइन में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सेम कल्चर जो है सुशांत के यहाँ भी फॉलो होता था, उनके यहाँ भी पार्टीज होती थी। पार्टीज में जो है स्मोकिंग होती थी, ऑब्वियसली स्मोकिंग में कहीं न कहीं ड्रग्स का इस्तेमाल होता था। सुशांत के बहाने ही कंगना ने भी नशे के धुएं पर उड़ते बॉलीवुड की तरफ उंगली उठा दी। ड्रग्स का रिश्ता सुशांत की रहस्यमयी मौत से जोड़ा जा रहा था, लेकिन कंगना ने मौका मिलते ही बॉलीवुड के बड़े सितारों के सामने एक बड़ी चुनौती उछाल दी। मैं रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, अयान मुखर्जी और विकी कौशल से अपना ब्लड सैंपल देने की गुजारिश करती हूं। अफवाह है कि ये कोकीन लेते हैं। ये युवा सितारे लाखों युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं अगर उनका सैंपल क्लीन आता है। एक समय में सुशांत के सबसे करीब कोई था तो वो रिया थी, उनकी गर्लफ्रेंड। रिया ने 27 अगस्त को आज तक पर ही सुशांत के ड्रग्स कनेक्शन के बारे में बहुत कुछ कहा, जिसकी जांच सीबीआई करेगी, लेकिन उससे पहले ही एनसीबी की एंट्री हो चुकी थी। उसी दौरान 26 अगस्त को कंगना ने ट्वीट किया, अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बॉलीवुड में एंट्री होती है तो ए लिस्ट में शामिल कई हस्तियां सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगी। अगर ब्लड टेस्ट होते हैं तो कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री स्वच्छता मिशन के तहत बॉलीवुड नाम के गटर को साफ करेंगे। कंगना ने ड्रग्स के खिलाफ स्वयं को बड़े लड़ाके के रूप में पेश किया। इस कड़ी में 24 अगस्त को एक ट्वीट किया, जिसमें बॉलीवुड के कई सितारों को वायरस और खुद को सैनिटाइजर बताया। साथ में ट्वीट किया, चूहो वापस बिल में चले जाओ वरना गब्बर आ जाएगा। फिल्मी स्टाइल हूल देनी है तो ऐसे देते हैं। #बॉयकॉट कंगना ट्रेंड से मुझे डर नहीं लगता, जाओ कुछ और ट्राई करो। सुशांत केस में सीबीआई जैसे जैसे अंदर घुसी, बॉलीवुड का ड्रग्स जाल खुलता गया। कंगना ने इसमें मुंबई पुलिस के रवैये पर लगातार सवाल खड़े किए और सीबीआई की जांच की मांग करने वालों में सबसे आगे रही। फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पॉपुलर ड्रग्स कोकीन है। इसे करीब करीब सारे हाउस पार्टी में इस्तेमाल किया जाता है। ये काफी महंगा मिलता है, लेकिन शुरुआत में जब आप हाउस पार्टी में जाते हैं तो ये फ्री में दिया जाता है। उन पार्टियों में MDMA को पानी के साथ मिलाकर बिना आपकी जानकारी के आपको परोस दिया जाता है। कंगना ने ड्रग्स पार्टियों को लेकर एक और बयान दिया था कि बॉलीवुड में 99% लोग ड्रग्स लेते हैं। इस पर वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने ट्वीट किया कि इस सवाल पर बॉलीवुड की चुप्पी से क्या संदेश जाएगा। तब अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री रवीना टंडन ने ट्वीट किया, 99% जज, नेता, बाबू अधिकारी और पुलिस करप्ट होते हैं। ये बयान सबके लिए जेनरिक डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता। लोग समझदार हैं, वो अच्छे और बुरे में फर्क कर सकते हैं। कुछ खराब सेब पूरी टोकरी को खराब नहीं कर सकते। इसी तरह हमारे इंडस्ट्री में भी अच्छे और बुरे लोग हैं। ड्रग्स के दलदल में कंगना के भी धंसने की खबर आई थी। इस बारे में कंगना का कहना है, मैं उस वक्त नाबालिग ही थी जब मेरे मेंटोर मेरी ड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर दिया करते थे और मुझे पुलिस के पास जाने से रोकने के लिए नशे में रखते थे। जब मैं कामयाब हो गई और मुझे पार्टियों में एंट्री मिलने लगी, तब मुझे ड्रग्स और माफिया की दुनिया का पता चला। सुशांत की मौत सुसाइड है या साजिशों में घिरा कोई मर्डर, ये जांच का विषय है, लेकिन कंगना की इस पर राय कुछ ऐसी है। मैं एनसीबी की मदद कर सकती हूँ, लेकिन मुझे केंद्र सरकार से सुरक्षा चाहिए।
मैंने ना सिर्फ अपने करियर को बल्कि अपनी जिंदगी को भी दांव पर लगाया है। ये एकदम साफ है कि सुशांत जरूर कुछ राज जानते थे जिसकी वजह से उनकी हत्या की गई। बॉलीवुड का ड्रग्स कनेक्शन भी सुशांत जांच के बहाने खुलने लगा है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मुखर हैं कंगना रनौत। अब सवाल ये कि ये इनकी एक तरफा सोच है या वाकई आने वाले दिनों में वो कोई बड़ा धमाका करने वाली हैं। आज तक ब्यूरो।